मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर का इकोनॉमी एनवायरनमेंट का, आर्थिक पर्यावरण का। इसके अंदर अपन बात करेंगे। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, गरीबी। ये कह सकते हैं पॉवर्टी। अब ये अपन ये कह सकते हैं कि गरीबी क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके कारण क्या है और इसके प्रकार क्या है और इसके निदान कैसे अपन करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे अपन। तो ये टॉपिक है पॉवर्टी, कॉन्सेप्ट, रीजन्स, टाइप, ठीक है ना। और इसके कौन कौन से इसको अपन इसको हटा सकते हैं, अपन गरीबी को अपन हटाने के लिए कौन कौन से अपन तरीके अपनाएंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसका एग्जाम में कई बार सवाल आता है और इसलिए अपन को इसको एग्जाम की दृष्टि से भी इसको याद करना है और इसको बात करनी है। सबसे पहले अपने मन में ये सवाल आता है कि गरीबी क्या है, गरीब कौन है। ठीक है, सामान्य अपन ये कह सकते हैं कि जिसको गरीब वह है जिसकी आय कम है, या अपन ये कह सकते हैं कि जिसकी इनकम कम है और उसको खाने पीने का जो रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, रहने का घर नहीं है, वो गरीब व्यक्ति इसको मानते हैं। लेकिन वास्तव में अपन बात करते हैं गरीब कौन है, तो उसके लिए बहुत सारी अवधारणा इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, जिसकी अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो इसके अंदर जो कुछ बात खास खास इसमें बात दी हुई है, पॉइंट इसमें दिए हैं, वो अपन बात करेंगे, जिसपे जिससे आपको पता लग जाएगी वास्तव में गरीबी क्या है, गरीब अपन किसको कहेंगे। ठीक है ना। अब इस ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गरीब अपन किसको कहेंगे। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर व्यक्ति ये कहेगा साहब कि मैं भी गरीब हूँ। ये सरकार की नज़रों में ये कहता है कि सर मैं गरीब हूँ, वो कहता है कि मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको भी अपन गरीब माने या नहीं माने, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। ये टॉपिक इसके टॉपिक है निर्धनता, गरीबी या गरीबी को आमतौर पर न्यूनतम आय वाली इनकम जो लोगों की होती है, ठीक है, कम उपयोग करने वाले लोगों की जो आय है, जिनकी आय कम है, ये अपन कह सकते हैं व्यक्तियों या परिवारों द्वारा स्वास्थ्य, सक्रिय एवं सभ्य जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को वहन नहीं कर पाना तो गरीब कहलाता है। मतलब जो भारत के अंदर अपन बात करते हैं, एक सीधा सा पॉइंट है, एक मैं सब आपको बता रहा हूँ। अनिवार्य आवश्यकता, जो अनिवार्य ये आवश्यकता कौन सी है, रोटी कपड़ा मकान। ये अनिवार्य आवश्यकता है किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, या उसको जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा ये उसके ऊपर डिपेंड है कि अनिवार्य आवश्यकता की जिसकी पूर्ति कर सकता है या जो पूर्ति नहीं कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पूर्ति नहीं कर सकता है, उसको अपन गरीब मान सकते हैं। जैसे किसी को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, मतलब वो व्यक्ति गरीब उसको मान सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान उसको मिल रहा है, मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। ये अनिवार्य आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य, एजुकेशन भी इसके अंदर शामिल करते हैं। गरीबी भूख है और उस अवस्था से जुड़ी है निरंतरता से, यानी सतत भूख की स्थिति का बने रहना। गरीबी है एक उचित रहवास का अभाव, मतलब उसके पास में रहने का अभाव है। गरीब वह है जो बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता, असक्षम है, विद्यालय नहीं जा सकता, ये अपन ये कह सकते हैं पढ़ लिख नहीं सकता, वो व्यक्ति गरीब है। आजीविका के साधनों का अभाव है, वो व्यक्ति गरीब है। दिन में दोनों समय का भोजन उसको नहीं मिलता, वह व्यक्ति गरीब है। छोटे बच्चों की कुपोषण के होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं। देखिए अपन देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, ठीक है, उनका पेट बढ़ जाता है छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है, और क्योंकि वो मिट्टी खाता है और ये भी अपन कह सकते हैं कि उसको सही तरह से पोषण नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं ठीक से खाना नहीं मिल पाएगा तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और उसका शरीर का विकास नहीं होता। तो ऐसे भी बहुत सारे आपने देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, आपने न्यूज में सुना होगा और वास्तव में दिखा भी होगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शक्तिहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व न होना और अवसरों का अभाव गरीबी की परिभाषा का आधार तैयार करते हैं। मूलतः सामाजिक और राजनीतिक असमानता आर्थिक असमानता का कारण बनती है। जब किसी व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय को व्यवस्था में जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तब वह धीरे धीरे विपन्नता की दिशा में अग्रसर होता जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें वह शोषण का शिकार होता है, क्षमता का
विकास न होने के कारण विकल्पों के चुनाव की व्यवस्था से बाहर हो जाता है। उसे आजीविका के साधन कम होते हैं और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में निष्क्रियता निष्क्रिय हो जाता है और निर्धनता की स्थिति में वह व्यक्ति पहुंच जाता है। शहरों और कस्बों शहरों और कस्बों की क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कचरा बीनते हुए, कबाड़ का काम करते हुए, यह काम भी न केवल अपने आप में जोखिम भरा परंतु अपमानजनक भी है, बल्कि इस क्षेत्र में कार्य करने वालों का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी बहुत होता है। विकलांग, शारीरिक रूप से अपन ये कह सकते हैं अक्षम व्यक्ति के सदैव सदैव संकट का दौर जारी होता है। वह अपने आप को संकट में ग्रसित ही ये महसूस करता है और होता भी है। जहाँ एक और वे स्वयं आय अर्जन कर पाने में असक्षम होते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज में उपेक्षित नजर से देखे जाते हैं। कई लोग कई लोग गरीबी के उस चरम स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ उन्हें खाने में, ठीक है, धान का भूसा, रेशम या कपास के फल से बनी रोटी, पेंज, तेंदुफल, जंगली कद, पतला दलिया, जंगली वनस्पतियों का उपभोग करना पड़ता है। वर्तमान संदर्भ में गरीबी को आंकना भी एक महत्वपूर्ण नई चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोक नियंत्रण आधारित संसाधन लगातार कम हो रहे हैं और राज व्यवस्था इस विषय पर तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहती है, परंतु इसके आंकड़े नहीं दे पा रही है। संसाधनों के मामले में उसका विश्वास केंद्रीय व्यवस्था ज्यादा है, इसलिए उनकी नीतियां मशीनीकृत आधुनिक विकास को बढ़ावा देती है। औद्योगिकरण का उनका प्रथम लक्ष्य है। बजट में वे जीवन रक्षक दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, विलासिता की वस्तुओं के दाम कम करने में विश्वास रखते हैं, किंतु गरीब व्यक्ति के पास में आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके घर में किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक एक प्रोफेसर है अमर्त्य सेन, जिन्होंने लिखा है, लोगों को इतना गरीब नहीं होने देना चाहिए जिनसे घिन आए और वह समाज को नुकसान पहुंचाने लगे। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि व्यक्ति इतना गरीब हो जाएगा कि उसके पास खोने को कुछ नहीं रहेगा, तो वह व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाने के काम करेगा और समाज को हानि पहुंचाने का काम करेगा, जिससे समाज को नुकसान ज्यादा होगा। इस नजरिए में गरीबों के कष्ट और दुखों का ही नहीं बल्कि समाज की असुविधाओं, लागतों का महत्व अधिक प्रतीत होता है। गरीबी की समस्या उसी सीमा तक चिंतनीय है जहाँ तक उसके कारण वे गरीब नहीं हो, उन्हें भी समस्या भुगतनी पड़ती है। अब अपन बात करते हैं कि वास्तव में गरीब कौन है, गरीबी का आधार क्या है। यहाँ तक अभी ने पढ़ा, जो मैंने आपको बताया, ये कुछ उसके आधार थे, इसके गरीबी के कौन कौन से इसके कारण है, क्या क्या इसमें है। अब गरीबी के आधार क्या है, गरीब अपन किस व्यक्ति को कहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में गरीबी रेखा का परिभाषित करना हमेशा से विवाद पर ये प्रसिद्ध रहा हुआ है, विवाद के रूप में रहा हुआ है कि इसको गरीब किसको माने और किसको नहीं माने। विशेष रूप से 1970 मतलब 1970 के मध्य में जब पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, तो उसमें योजना आयोग द्वारा किया गया था ये। तो इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क व्यक्ति के लिए क्रमशः, देखो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी किसके लिए, शहरों के लिए, शहरी व्यक्ति के लिए, एक वयस्क व्यक्ति को न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब मैं आपको वापस बताता हूँ, मतलब 2100 कैलोरी और 2400 जो कैलोरी है वो भोजन आपको मिलना चाहिए। मतलब ग्रामीण के अंदर कितनी है, 2400 कैलोरी आपको भोजन मिलना चाहिए। शहरों के अंदर कितनी है, 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया था, ठीक है ना। ये इसके अंदर मैंने आपको ये बताया, ये पॉइंट आपको याद करना है। अब इसमें अपन बात करते हैं गरीबी के प्रकार क्या है। गरीबी कितने प्रकार, निर्धनता कितने प्रकार की होती है, गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो एक तो इसके अंदर पहला पॉइंट है सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष से अपन कह सकते हैं, गरीबी कह सकते हैं। सापेक्ष निर्धन से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता है।
मतलब अपन ये कह सकते हैं, अपन सापेक्षिक अपन क्या तुलना करते हैं, जैसे अपन राजस्थान की तुलना करते हैं मध्य प्रदेश से करते हैं, राजस्थान की तुलना अपन यूपी से करते हैं, महाराष्ट्र से करते हैं, ठीक है। इसकी तुलना अपन ये गुजरात से करते हैं। तो इसकी अपन जब तुलना करेंगे तो प्रत्येक देश की अपन तुलना भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया की तुलना करते हैं अपन चाइना से करते हैं, इंडिया की तुलना यूएसए से करते हैं, जापान से करते हैं, तुलना करेंगे तो सापेक्षिक रूप से अपन देखेंगे कि उनका तुलना में गरीबी किसकी ज्यादा है और गरीबी किसकी कम है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गरीबी को मापा जाना, ठीक है। मतलब अपने देश की क्या क्या आवश्यकता है, अपने देश की कौन कौन सी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसके आधार पर अपन गरीबी को मापेंगे, आंकेंगे, तो अपन को ये डिसाइड होगा कि गरीब व्यक्ति कौन है। अब इसके अंदर एक लाइन आती है गरीबी रेखा, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। यह वह रेखा है जो उस व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो ये इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके अंदर इसमें दिया हुआ पॉइंट है गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के मायने, फूड सेफ्टी मैटर्स फॉर पुअर। भारत में लगभग 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान के अंदर 35 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीपीएल जो लाइन बनी हुई है उससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अपने आप में ये जानकारी भी बहुत जरूरी है कि गरीबी रेखा से वो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में गरीबी की परिभाषा तय करने का दायित्व योजना आयोग को सौंपा गया है। योजना आयोग इस बात से सहमत है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम न्यूनतम रूप से 2 वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा है? संतुष्ट या अपन ये कहते हैं संतुष्ट या संतोषजनक पौष्टिक आहार, सामान्य स्तर का कपड़ा, एक उचित ढंग का मकान और कुछ अन्य सामग्री जो किसी भी परिवार के लिए जरूरी है। समझ आ गया? मैं वापस बताता हूँ, संतोषजनक या पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ठीक है। सामान्य स्तर का कपड़ा उसको पहनने के लिए मिल जाए, एक उचित ढंग का मकान मिल जाए उसको, और अन्य सामग्री जो किसी भी परिवार के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम शिक्षा, पीने के लिए स्वच्छ पानी और साफ पर्यावरण, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूनतम शिक्षा मतलब कम से कम इतनी पढ़ाई उसको हो जानी चाहिए कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके, साक्षर वो हो सके। जैसे अपन ये कह सकते हैं 10वीं पास, अपन ये कह सकते हैं सामान्य स्तर की जो पढ़ाई है 10वीं पास उसको है, तो उसमें अपना अपना जीवन यापन वो आराम से कर सकते हैं, पढ़ लिख सकता है कि क्या इसमें लिखा है क्या इसमें नहीं है, हिसाब किताब कर सकता है। पीने के लिए स्वच्छ पानी भी होना बहुत जरूरी है और साफ पर्यावरण होना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लीन पर्यावरण हो। तो आपने देखा होगा शहरों के अंदर बहुत सी ऐसी जो कॉलोनियां बनी हुई है जहाँ पर व्यक्ति श्वास भी ढंग से ले नहीं पाता, ये भी बड़ी समस्या है। गरीबी के एक मापदंड के रूप में कैलोरी उपयोग को भी स्वीकार किया जाता है, यानी पौष्टिक भोजन उसको उपलब्ध है कि नहीं है, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी अपन मान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को औसत रूप से स्वस्थ रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2410 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2070 कैलोरी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। इतनी कैलोरी हासिल करने के लिए गांव में एक व्यक्ति पर 324.90 पैसे मतलब 324.90 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। 90 पैसे 324 तो रुपए और 90 पैसे, और शहरों में कितना है 380.70 रुपए का न्यूनतम व्यय करना होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर प्रति व्यक्ति की बात की है, ठीक है ना, एक बात उसमें व्यय कर रहा है। अब गरीबी रेखा और गरीबी रेखा क्या और गरीबी क्या है? योजना आयोग हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है, जिसके सांख्यिकीय और कार्यक्रम मंत्रालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, NSSO बड़े पैमाने पर घरेलू
उपभोक्ता व्यय के सैंपल सर्वे लेकर क्रियान्वित करता है। आमतौर पर इन सर्वेक्षणों को पंचवर्षीय आधार मतलब हर 5 वर्ष में किया जाता है। हालांकि इस श्रृंखला में पिछले 5 वर्ष का सर्वेक्षण 2009 से 2009-10 से इसका 67वां दौर चल रहा है। इसके अंदर इसमें गंभीर सूखे की वजह से सामान्य नहीं हो पाया है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहला तो अपन बात की थी, ठीक है, गरीबी का एक कैलोरी के आधार पर, दूसरा वर्ष के आधार पर। दो इसके अंदर अवधारणा दी हुई है। गरीबी रेखा वह है जो लोगों की इसके न्यूनतम जो स्तर उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, ये इसमें। और गरीबी रेखा से नीचे जो इसमें व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना। ये तो हो गया गरीबी। बाकी इसके अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कोई समस्या हो तो मुझे बता देना।